पढ़ेंगे क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल। पाठ 18 क्या है? क्षेत्रफल। अच्छा आप लोग ये बताओ, ये कौन सी आकृति है? ये आयत। कौन सी आकृति है? आयत। आयत। मैंने माना क्या कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना होगा? कितना होगा परिमाप? इसका परिमाप निकल रहा है, लेकिन क्षेत्रफल हमें क्या जानना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या मतलब है? ये अंदर का जो हिस्सा है, यही इतना पूरा अंदर का जो हिस्सा है वही, इसी को निकाल ले हम तो यही क्षेत्रफल कहलाएगा। ये जो लाइन है, ये लाइन हमारा परिमाप होगा अगर हम इसको जोड़ देंगे, लेकिन अंदर का जो हिस्सा है इसी को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। जैसे ये कमरा, मान लो ये कमरा किस आकार का है? मैम आयत। आयत के आकार का है। मान लीजिए इसकी एक लंबाई 100 सेंटीमीटर और ये 200 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या होगा? 100 और 200। बोलो जल्दी। देवर सही बता है। 600। 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। देवर ने सही बताया, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लेकिन इस एरिया के अंदर जहां हम लोग बैठे हैं पूरा, ये अंदर का एरिया हम इसको निकालेंगे तो यही हमारा क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए ये किताब है। ठीक है, चलो ये किताब भी हम देखते हैं। ये किताब हम आपके सामने ही बना रहे हैं। ठीक है, ABCD माना ये कितना है? 30 सेंटीमीटर और ये कितना है? 30 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी को पता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई तो लंबाई कितना है? 30 सेंटीमीटर। कितना है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना है? 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? वैसे 100 सेंटीमीटर। ये 30 है, ये 20 है। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई और चौड़ाई कितना होगा? 600 सेंटीमीटर नहीं आएगा। 20 और 30 को गुणा करेंगे तो, है ना? 20 और 30 को जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 600 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर का क्या है? यहाँ पर सेंटीमीटर एक है, दूसरा सेंटीमीटर, तो इस सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। तो चाहे वर्ग सेंटीमीटर लिखें और चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें। तो वर्ग का आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, आई बात समझ में? आयत के बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्र कैसे जानेंगे कि ये वर्ग है? उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हाँ, जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो वो वर्ग कहलाता है। और आयत? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। हाँ, जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वो आयत होता है। तो आयत का क्षेत्रफल मैंने बताया लंबाई गुणे चौड़ाई कैसे निकाला जाता है? अंदर का एरिया, ये अंदर का एरिया ही हमारा क्षेत्रफल है। बाकी जब परिमाप निकाला जाता है तो परिमाप ये जो ये 4 दीवारी है, इन्हीं की जो भी लंबाई होगी इनको हम जोड़ देंगे और परिमाप निकालाएगा। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल के लिए कोई ऐसी चीज है आपके कमरे में जो वर्ग दिख रही है? यस मैम, पेन स्टैंड। क्या है? पेन स्टैंड। हाँ, ले लो पेन स्टैंड। हाँ, ये देखिए मैम कैरम। ये हिस्सा आपका चारों तरफ क्या है? बराबर है। और हाँ, कैरम भी है। कैरम भी वर्गाकार है। ठीक है, क्योंकि इनकी चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अगर चारों भुजाएं बराबर होती है तो इसकी लंबाई
लंबाई कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। 3, बहुत अच्छा। इसकी 3 सेंटीमीटर। इसकी 3 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है, तो क्या होगा? मैम भुजा गुणे भुजा, 3 गुणे 3 मैम फिर गुणे सेंटीमीटर, तो कितना आ गया? मैम 12। कितना आया? 9 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? यस मैम। कि भुजा और भुजा का हमने गुणा किया और यहाँ पर इनके साथ सेंटीमीटर लगेगा, इसीलिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर या 9 वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं, क्योंकि इसको हम पढ़ते हैं क्या है? वर्ग सेंटीमीटर। आ गया सारे लोगों को समझ में? यस। अब हम एक सवाल लगाते हैं और एक सवाल लगाकर देखते हैं कि ये सवाल कैसे आयत की लग रही है, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए किसी का खेत इतना ऐसा है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक, इस टाइप का खेत है और हमें पता करना है कि ये एरिया अंदर का कितना इसका क्षेत्रफल है, क्योंकि अंदर का जो भाग है वही हमारा क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे? अब इसको निकालने के लिए हमें दिख रहा है ये 2 आयत दिख रहे हैं इसमें, अगर हम ध्यान से देखेंगे, यस मैम। है ना? यस जैसे मैम। मान लो अगर मैंने इसको ऐसे यहाँ पे एक मेढ़ी बांध दी, है ना? खेत है, मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक मेढ़ी लगा दी, है ना? तो ये क्या कौन से आकार का दिख रहा है? मैम आयत है। तो आयत की क्या विशेषता होती है? नहीं, कैसे आप जाने कि ये आयत है? मैम हमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि जितनी लंबाई ये है उतनी ही लंबाई ये है और जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये भी है। एक आयत तो हमें ये मिल गया और दूसरा आयत हमें देखो ये मिल गया, ठीक। अगर हम इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर दोनों को जोड़ दें तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा? आ जाएगा ना? और हमें लंबाई भी पता है और चौड़ाई भी पता है ना? हम नाम दे देते हैं A B C D E F G H, ठीक है। अब हम पहले क्या निकालेंगे? A B C D का क्षेत्रफल, A B C और D का क्षेत्रफल, A B C D का क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? इसका सूत्र क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी? 15 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर। बहुत अच्छा। हम दोनों को गुणा करेंगे, कितना आएगा? 90। कितना आया? 90। मैम इस एरिया का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, A B C D इस छोटे भाग का कितना आया हमारा? 90 मीटर स्क्वायर, 90 वर्ग मीटर, ठीक है। अब हमारा ये एरिया है, ये एरिया मतलब EGHF का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे? लंबाई कितनी है? मैम 10। 5 कहाँ है? मैम 10। 10 सेंटीमीटर है। यस। और चौड़ाई कितना है? मैम 8 मीटर। 8 मीटर। ये 10 सेंटीमीटर, ये देखिए 10। इस वाले आयत का हम निकाल रहे हैं ना, इस वाले आयत का निकालेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है? मैम 10 और चौड़ाई कितनी है? 8 मीटर है, तो कितना हो जाएगा? 80 वर्ग मीटर। 80 वर्ग मीटर। अब हम टोटल का क्या करेंगे? टोटल के लिए क्या करेंगे? दोनों को क्या किया हमने? ये और ये दोनों को हमने जोड़ दिया। यस। जब दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा? थोड़ा सा